और आप जानते हैं ना आपको क्या करना है? देखिए कब क्या करना है इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। और एक बात का खास ख्याल रहे, आप मुझे फ़ोन नहीं करेंगे, फ़ोन मैं ही आपको करूँगा। और हर कदम आपको फूक फूक के उठाना होगा। वो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। आइए। किससे बात कर रहे थे? बैठी ना। वो मैं नेत्रा से बात कर रहा था। कहना कि दादी हम दोनों से किसी बात को लेकर अपसेट है, जिसके लिए नेत्रा परेशान हो रही थी। नथिंग सीरियस, नथिंग टू वरी अबाउट। कोई काम था? तुमने मानस और हमारे कंपनी को मर्ज करके एक्सेल इंटरनेशनल को खरीदने का प्रपोजल दिया था। आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक्सेल इंटरनेशनल को खरीदना चाहती हूँ, तो इस पर काम शुरू कर दो। काम तो इस पर मैंने कब का शुरू कर दिया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने लॉयर को कह दिया कि सारे लीगल पेपर्स तैयार कर दे। इनफैक्ट अब तक तो उसने तैयार कर भी दिए होंगे। दैट्स गुड, गुड जॉब। मैंने तय कर लिया है, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। एक बच्चे के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ एक माँ को होता है, जिसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। नहीं, इस वक्त मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूं मैं तैयार। मैं अपनी जिंदगी अपने सिरे से जीना चाहती हूँ। आई हैव डिसाइडेड, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कट! गुड शॉट नेत्रा जी, गुड शॉट। मैं जानता था नेत्रा जी कि आप भले ही एक लंबे अरसे के बाद कैमरा फेस करें, बट यू विल गिव योर बेस्ट। आई एम टेलिंग यू, तुम एक बहुत ही बड़ी स्टार बन सकती हो। वो तो मैं अभी बन सकती हूँ, बाद में। देखो नेत्रा, मैं एक बहुत बड़ी मूवी करने जा रहा हूँ। उसमें तुम्हारे लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग रोल है। करोगी ना? Why not? बट नेत्रा, मैंने सुना है तुम प्रेग्नेंट हो। देखो, ये रोल एक बहुत ही ग्लैमरस लड़की का है। अब ऐसा तो नहीं कर पाओगे ना? सर। नेत्रा? नेत्रा मैडम तो घर पर नहीं है। ओह, वो तो दादी के घर गई है। पर अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो, मैं शेखर बोल रहा हूँ। नेत्रा मैम साहब से बात करवाना। मैडम तो यहाँ नहीं है। जब से दादी तीरथ पे गई मैडम तो आई नहीं यहाँ पे। आज नेत्रा मैडम वहाँ आई नहीं? नहीं सर। कहाँ गई होगी नेत्रा? उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? चलो चलो। क्या कर रहे हो शुभ? अरे एक ऐसा क्लू हाथ लगा कि बस, लेकिन बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। चलो। अरे शुभ, क्या कर रहे हो तुम? घर में बिना बताए थोड़ी जा सकते हैं। पहले घर चलो, कुछ खा के चलना। ओहो, खाने का मामला है तो चलना पड़ेगा। चलो। अरे डालो ना। शुभ, कम ऑन, जल्दी। ये लो, एक और नई लव स्टोरी शुरू हो गई। कहते हैं मॉर्निंग वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है। आज के बाद मैं तुम्हें हर रोज सवेरे 6 बजे उठा लिया करूंगा। जी अंकल, बिल्कुल। अरे पांडे साहब, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? जी हाँ ना, बिल्कुल ठीक। वो आपके बेटे के केस का फैसला नहीं हुआ अब तक? जी अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, अक्सर वो वकील साहब दिखते हैं आते हुए आपके घर। अजी यहाँ तो पिछले 3 साल से छोटी सी प्रॉपर्टी के केस के पीछे कोर्ट और वकील के चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन आपके तो वकील घर आता है। अजी सुबह लेने आता है और रात को छोड़ने आता है। देखिए पांडे साहब, बुरा मत मानिएगा। वो क्या है ना कि आसपास फैमिली माहौल है और ऐसे में कुछ अच्छा नहीं लगता और 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें करते हैं। कैसी बातें? अब वो क्या है ना, केस तो आपके बड़े बेटे का चल रहा है। अब उसकी पत्नी तो ज़्यादा आती चाहती दिखती नहीं है, और वो दूसरे वाली बहू, अब सब जानते हैं कि बहू तो सिर्फ नाम की है। मेरा मतलब है कि जब आपका बेटा ही आपके साथ नहीं रहता
तो बहू का क्या। अजी मेरा कहना मानिए, उसे उसके मायके भिजवा दीजिए। मेरा मतलब है कि आते जाते बस 2 बार नमस्ते क्या कर लिया आपसे? आप मेरे घर के बारे में मुझे बताएंगे? देखिए पांडे जी, अब आंखों देखी को झुठलाया तो नहीं जा सकता ना। मैं तो आपको सलाह दे रहा था। अपनी सलाह अपने पास रखिए। लीजिए, नेकी कीजिए और जूते खाइए। क्या यार जिया, आंटी अंदर इतने अच्छे आलू के पराठे बना रही है और तुम मुझे ये सूखी ब्रेड खिला रही हो। हाँ शोम, ये मत भूलो कि तुम घर में अकेले रहते हो। कहीं बीमार पड़ गए ना तो पेट पकड़े बैठे रहना, कोई नहीं आएगा, समझे? तुम भी नहीं आओगी? चलो मजाक छोड़ो, अगर तुम्हारी पेट पूजा हो गई तो हम चले। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हमें किसी ज़रूरी काम के लिए जाना था। आफ्टर यू मैडम। एक सेकंड। चले? चलो। बहुत अच्छा क्लू हाथ लगा है। वो जो मैनेजर था ना समर का, जिसने समर पर चीटिंग का आरोप लगाया था, उसका एड्रेस मिल गया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि वो अपना नाम बदलकर किसी और शहर में रह रहा है। शोम, क्यों ना हम उसके पास जाए? मैडम, आपको क्या लगा इस भरी धूप में हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? वहीं तो जा रहे हैं। अच्छा, वो रहता कहाँ है? पूना। क्या? हाँ, हम सीधा पूना ही तो जा रहे हैं। शोम, गाड़ी रोको। शोम, मैंने कहा गाड़ी रोको। तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? अरे मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे घर पहुंचा तुमने मेरी पेट पूजा कर दी और उस चक्कर में मैं सब भूल गया। शोम, लेकिन माँ बाबा से बिना पूछे इस तरह पुणे जाना ये ठीक बात नहीं है। अरे तुम केस के सिलसिले में जा रही हो। हाँ, लेकिन इजाजत तो लेनी पड़ेगी ना। तो आप ले लो, ये लो फोन। शोम, कॉल देम आप। अरे आप, मुझे पता ही नहीं चला आप कब है। आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। लोग ठीक ही कहते हैं रुक्मिणी, छोटे लोग, छोटी सोच। हम लोग ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। क्या हुआ? सुबह तो आप बहुत अच्छे मूड में गए थे। अरे होना क्या है, यहाँ के लोगों को और कोई काम ही नहीं। दूसरों के घरों में झांको, उल्टी सीधी बातें करो। बात क्या हुई है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे वो खरबंदा मुझे सलाह देने लगा कि हमें अपनी इज्जत संभाल कर रखनी चाहिए। वो वकील यहाँ क्यों आता है, जिया को क्यों मिलता है? अरे उसका क्या मतलब? मैं जिंदा हूं कि नहीं अभी? आप प्लीज छोटी छोटी बातों से परेशान मत होइए। लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे। हमें तो जिया पर भरोसा है ना। मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो माँ, मैं जिया। हाँ जिया। माँ, वो मैं शोम के साथ पुणे जा रही हूँ। उसे कुछ इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। पुणे? यूँ अचानक? बेटा बताकर तो जाना चाहिए था ना। माँ, इस शोम ने भी ना मुझे अभी भी बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर बताती। जिया, तुम्हें पता है ना बेटा, घर में पूजा है। हाँ माँ, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। ओके बेटा, जल्दी आ जाना। जी माँ। जिया को क्या हो गया? अचानक पुणे चली गई। हाय शेखर, तुम इतनी जल्दी आ गए? अजीब मुसीबत है। अगर देर से आओ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और अगर जल्दी आ जाओ तो तुम चौंक जाती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तुमने कहा था ना कि तुम बाहर जाने वाले हो। मिला है दादी से? हाँ, मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, इसलिए रात वहीं रुक गई। और क्या किया दादी के यहाँ? करना क्या था, सबसे पहले दादी के हाथ का बना अपना फेवरेट खाना खाया और ढेर सारी बातें की। मेरे बारे में भी कोई बात की है? नहीं। मेरे पास और कोई टॉपिक है क्या बात करने के लिए? ये बात तो है।
फिर और क्या किया? फिर सो गए। अच्छा, फिर? मैं दादी के यहाँ एंजॉय ही तो करने गई थी, वही किया बस। आई एम श्योर तुम ये सब जरूर करते अगर तुम दादी के घर जाती तो। क्यों चाहोगे? तुम भले दादी के घर ना गई हो, मगर मैंने दादी के घर फोन किया था। दादी तो अभी तक तीर्थ यात्रा से आई नहीं। कहाँ गई थी तुम? शूट पे। क्यों बार बार भूल जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? शेखर तुम। नेत्रा, why did you lie to me? तुम मुझसे झूठ क्यों बोल के गई? क्यों? Because I want to work. नेत्रा। हेलो जी आंटी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नेत्रा, एक बात कान खोल के सुन लो, जो चीज नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। इस बारे में हम फुर्सत से बात करेंगे। हम इतना सा काम कर दे तुम्हारा। आओ शेखर। आपने बुलाया? बैठो। एक्सेल इंटरनेशनल के शेयर्स का भाव बहुत बढ़ता जा रहा है। ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? शेयर्स खरीदने के लिए सरप्लस फंड्स की जरूरत पड़ेगी। पर आंटी, उसके लिए तो हमें मार्केट से एक्स्ट्रा फंड्स लेने पड़ेंगे, जिसके लिए गारंटी के तौर पे हमें कुछ ना कुछ मॉर्गेज करना पड़ेगा। यू आर राइट शेखर, हम एक काम करते हैं, हम इस कंपनी के आपकी कंपनी के कुछ शेयर्स मॉर्गेज कर देते हैं। उन्हीं पैसों से हम एक्सेल कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे और टेक ओवर के बाद हम धीरे धीरे शेयर्स छुड़वा लेंगे। वंडरफुल आंटी, मेरे हिसाब से इससे अच्छा आइडिया तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो फिर ऐसा ही करते हैं। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन। जैसा मैं चाहता हूं तुम बिल्कुल वैसा ही कर रही हो। लगता है भगवान मेरे साथ है। एक्सक्यूज मी। यस। हाय, मैं शोम पुंडीर हूँ और मैं एक लॉयर हूँ, और इनको तो आप जानते ही हैं। घर काफी शानदार है आपका। देखिए, ये सब कैसे अफोर्ड करते हैं आप? हाँ, ये बताओ, रूबी ने आपको कितने पैसे दिए समर को फंसाने के लिए? ये आप क्या करें? देखिए, मेरा नाम शोम पुंडीर है और मैं आज तक कोई केस हारा नहीं हूं। और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपके अगेंस्ट ऐसे चार्जेस लगाऊंगा कि आप जिंदगी भर जेल में रहेंगे। सोच लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, सब बताता हूँ। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। अब समझो रूबी फंस गई। Finally, it's happening. नेत्रा, I'm sorry नेत्रा, सुबह मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की। देखो नेत्रा,
मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि तुम इस फिल्मी दुनिया में वापस मत जाओ। तुम तो जानती हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है शेखर। मैं समझा नहीं। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? अब इस तरह की जिंदगी मुझसे नहीं जी जाती। इस घर की चार दीवारी में कैद होकर मैं नहीं रहना चाहती। नेत्रा, मत भूलो कि शादी के बाद औरत की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, अपने पति की और अपने परिवार की और अपने बच्चे की। और तुम प्रेग्नेंट हो और बहुत जल्दी हमारे घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। नेत्रा, हम नहीं शेखर, हम नहीं शेखर, सिर्फ तुम। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। मैंने कहा शेखर कि इस बच्चे के आने का तुम्हें इंतजार है, मुझे नहीं। अरे लस्सी लो। हाँ, लस्सी आ गई। चीयर्स। अरे लड़कियों के मूछें अच्छी नहीं लगती। लेकिन लड़कों पर ज्यादा अच्छी लगती है। Oh, that's my favorite song. हाँ हाँ, नहीं चाहिए मुझे बच्चा जो मुझसे मेरी आजादी, मेरे जीने की उमंग छीन ले। आई डोंट वांट दिस चाइल्ड। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा।